Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we will be solving another sum of resultant of concurrent coplanar force system. So let's start. This is the sum. We can see here this is a little tricky question because for solving this question you need to read the question which is given very thoroughly. So here it is written in the question that find the forces P and Q such that the resultant of the five forces is 0. So this line, find the forces P and Q such that the resultant of five forces is 0, is very important because it tells us that resultant of the five forces is 0 means that the resultant R is equal to 0. We have the formula of R as R equal to under root summation of f of x the whole square plus summation of f of y the whole square. But here they are saying that the resultant is completely 0, which means there is only one possibility when this will be true, when the summation of f of x will be 0 and summation of f of y will be 0. So again, we'll read the question once again. Find the forces P and Q such that the resultant of the five forces is 0. अभी यहाँ पे हमें दिया है कि जो ये रिजल्टेंट है ये 0 है. ये रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है? जब ये f of x 0 है और ये f of y 0 है. तभी एक ही पॉसिबिलिटी है जब हमें ये इक्वेशन मिलेगा और ये r इक्वल टू 0 हमें मिलेगा. बस एक ही पॉसिबिलिटी है r 0 होने की, जब f of x इज़ 0 एंड f of y इज़ 0. सो ये दोनों जो है f of x इज इक्वल टू 0 एंड f of y इक्वल टू 0, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है. इसके ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें P और Q जो हमें निकालना है, फोर्सेस P एंड Q, इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी. सो पहले हम लिख देते हैं कि हमें इसमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है. दैट द रिजल्टेंट इज़ 0, विच मीन्स दैट समेशन ऑफ एफ एक्स इज़ 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0. नाउ लेट्स फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फिगर. सो जब हम कंपोनेंट्स निकालेंगे इसके, आई चूज़ द कलर रेड. तो ये 30 न्यूटन तो है, 50 न्यूटन ऑलरेडी एक्स और वाई एक्सिस में है. ये 40 न्यूटन और ये 20 न्यूटन जो है इनको हमें रिजॉल्व करना है. सो ये 40 न्यूटन का वाई एक्सिस में कंपोनेंट आएगा 40 साइन 60, एक्स एक्सिस में आएगा 40 कॉस 60. सिमिलरली ये जो 20 है, 20 डिग्री पे जो Q फोर्स इंक्लाइंड है, इसका एक्स एक्सिस में आएगा Q cos 20 और यहाँ पे आएगा Q sin 20. जब हमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं P और Q, इससे डरना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, इनके वैल्यूज़ हमें आ जाएंगे. सो अभी हमें जो f of x इक्वल टू 0 करना है, मतलब ये जो जितने भी फोर्सेस x डायरेक्शन में, जैसे कि 30 न्यूटन, 4 cos 20, Q cos 20, इनको हम इक्वल टू 0 करेंगे. फिर देन हम क्या करेंगे, सिंपली 50 न्यूटन, 40 साइन 60 और ये Q साइन 20 है, इसको भी 0 करेंगे क्योंकि f ऑफ y इक्वल टू 0 है. तो हमें पहले ये देखना है कि हमें कौन से सबसे पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करके, कौन से पहले फोर्सेस को हमें सॉल्व करके किसकी वैल्यू मिलेगी. अगेन अभी हमें जो एक्स एक्सिस है उसमें अपने को Q फोर्स और Q फोर्स फाइंड आउट करना है, और जो y एक्सिस है उसमें हमें 50, 40 साइन 60, Q साइन 20 और P भी दिया है. तो अगर हम पहले y एक्सिस को लेंगे तो हमें P और Q दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. एक इक्वेशन से हम दो वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर एक इक्वेशन में अगर एक अननोन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो है एक्स एक्सिस में. तो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे हमें Q का वैल्यू आ जाएगा. अगेन वही मेथड सॉल्वर में डालना है, कैलकुलेटर में Q की जगह पे एक्स रख के इक्वल टू 0 करेंगे तो Q का वैल्यू हमें मिल जाएगा. सो लेट्स फर्स्ट सॉल्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. फॉर सॉल्विंग दैट वी राइट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है हम ये लिखेंगे 40 cos 20 प्लस Q cos 20, क्योंकि ये दोनों एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. सो हम लिखेंगे 40 cos 20 प्लस Q cos 20 और ये -30, इसको भूलना मत, इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन को हम स्टार मार्क करते हैं. तो ये जो इक्वेशन है, जब हम ये अपने कैलकुलेटर के सॉल्वर वाले पार्ट में डालेंगे तो हमें ये Q की जगह पे बस x डालना है जो कैलकुलेटर में रहता है वो, और हमें नॉर्मली एक x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ डायरेक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Q. तो हमें Q की वैल्यू आती है 10.64. हमने सबसे पहले f ऑफ x को सॉल्व किया क्योंकि f ऑफ x में हमें बस Q फाइंड आउट करना है, और y एक्सिस में जो f ऑफ y था उसमें हमें P और Q दोनों सॉल्व करना था. तो एक वैल्यू हमें मिल गई Q की, तो हम ये f ऑफ y भी सॉल्व करेंगे, तब हम Q को सब्सटीट्यूट कर देंगे जो f ऑफ y की इक्वेशन रहेगी, और उससे फिर हमें P का वैल्यू मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स सॉल्व फॉर f ऑफ y.
एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया और क्यू की वैल्यू मिल गई. नाउ विल सॉल्व फॉर एफ ऑफ वाई. फॉर सॉल्विंग एफ ऑफ वाई विल राइट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. एक मिनट इरेज करता हूँ. समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0. सो फॉर दिस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 का इक्वेशन है 50 प्लस 40 साइन 60 माइनस क्यू साइन 20 माइनस पी. माइनस क्यू साइन 20 और माइनस पे है क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और ये जो है 50 प्लस 4 साइन 60 ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसके लिए इनके सामने प्लस आया. इनका साइन कन्वेक्शन हम लोग ने प्लस ले लिया. तो नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, जो 10.64 है ये क्यू में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. 50 प्लस 40 साइन 60 माइनस 10.64 साइन 20 माइनस पी इक्वल टू 0. सिमिलरली जैसे हमने ये एफ ऑफ एक्स के लिए किया कि हमने पी को एक्स कंसिडर किया कैलकुलेटर के सॉल्वर वाले पार्ट में, उससे सेम हमें यही करना है कि ये पूरा इक्वेशन हमें सॉल्वर में डालना है और ये पी की जगह पे एक्स इक्वल टू 0 हमें कर देना है. तो हमें एक वैल्यू आ जाएगी एक्स की विच इज़ डायरेक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पी. तो हमें पी की जो वैल्यू आती है ये सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग एज 81 न्यूटन एंड ऑल्सो दिस इज 10.64 न्यूटन. तो ये हमें पी और क्यू की वैल्यूज़ आ गई जो हमें क्वेश्चन में पूछा था. हमें बस इतना ही पूछा था दैट find the forces P and Q such that the resultant of the 5 forces is 0. तो हमने वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ Q ऑलरेडी फाइंड कर दिया. सो दिस आर द वैल्यूज ऑफ P एंड Q. सो द सम इज ओवर. थैंक यू.